तो अगर आपको ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने नहीं आते तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी फीकी है। आज हम उसे थोड़ा सा तीखा करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आज हम एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे। जैसे मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे क्या पता था कि तुम इतना रोओगे, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना सताओगे, मुझे क्या पता था कि मैं इतना टूट जाऊंगा। इस तरीके की इंग्लिश में हम सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस की तरह का इस्तेमाल करते हुए। इनके कई सारे तरीके देखेंगे हम, जिससे हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ में, राइट। देखिए, सबसे पहले हम लगा सकते हैं लिटिल डिड आई नो, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर दैट, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बोलना है, जैसे हम ऊपर बोल रहे हैं मुझे क्या पता था तुम, तो उसके लिए यू लगा देना है, राइट। हेल्पिंग वर्ब हिसाब से आएगा, बेस फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि क्या पता था, एक सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज जो सच्चाई चौंका दे, उस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम्पल सेंटेंस से आप बेहतर समझ जाओगे। तो पहला एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो हमारा वही स्ट्रक्चर लगाना है, लिटिल डिड आई नो, मतलब मैं थोड़ा सा ही जानता था, ऐसे माने आ रहे। लिटिल डिड आई नो दैट टुडे इज योर बर्थडे। इज योर बर्थडे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाना है, टुडे इज योर बर्थडे, तुम्हारा आज बर्थडे है। इस तरीके से हम किसी को भी पता होता है, तो वही सेंटेंस लगाना है यहाँ पे, राइट। फिर इसके अदर तरीके क्या है बोलने के, आई हैड नो आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, दैट टुडे इज योर बर्थडे, कि आज तुम्हारा बर्थडे है। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, दैट टुडे वाज योर बर्थडे, कि तुम्हारा आज बर्थडे था। ये भी तरीका है क्या, राइट। हु न्यू, मतलब कौन जानता था, टुडे वाज योर बर्थडे, कि आज तुम्हारा बर्थडे है। ऐसे तरीके से बोल सकते हैं, सेंस तो वही है, राइट। ट्रांसलेशन बदल रही है लेकिन सेंस वही है कि मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि तुम इतना रोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड क्राई सो मच, राइट। फिर दूसरा तरीके क्या है, और कभी भी वुड का इस्तेमाल करना है, पास्ट में बोल रहे तो रोगे के लिए विल नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। आई हैड नो आइडिया यू वुड क्राई दिस मच, आई नेवर न्यू यू वुड क्राई सो बैडली, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू क्राई सो मच। इतने तरीके से बोल सकते, कोई एक तरीका अपना लो और उसी को बार बार बोलो, इंग्लिश आ जाएगी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना सताओगे, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड ट्रबल मी सो मच। देखिए यहाँ पे यू वुड की जगह विल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में कुछ हुआ रहा, वो बात कर रहे हैं, तो इसलिए वुड का इस्तेमाल करें। दूसरे तरीके क्या है इसमें, आई हैड नो आइडिया यू वुड बॉदर मी दिस मच, यानी मुझे आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इतना सताओगे। आई डिडंट नो यू वुड अनॉय मी सो मच, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू ट्रबल मी लाइक दिस, राइट। तो थोड़ा ट्रेन जा रही है, आपको आवाज़ सुनाई देगी, उसके लिए सॉरी, उसके लिए मतलब मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैं इतना टूट जाऊंगा, लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड ब्रेक डाउन दिस मच। फिर दूसरे तरीके क्या है इसमें, I had no idea I would fall apart like this. I didn't know I would break down so badly. I never expected myself to become this weak. इतने तरीके से, इतने सेंस लेते हुए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसमें आप सीखे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों को भी इंग्लिश सिखाना है इस तरीके से। कुछ समझ नहीं आता है आपको तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स का लिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो फीचर में देखने के लिए।